बाकी बोल दो। खाने का तेल 20 रुपये लीटर सस्ता। कहानी है गाज़ियाबाद की, उत्तर प्रदेश का ज़िला गाज़ियाबाद। तो हुआ ये कि जो स्थानीय प्रशासन है गाज़ियाबाद का, उसने ये देखा कि केंद्र सरकार के कदमों के बावजूद जो खाने का तेल है, खाने का तेल जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, इनके दाम जो हैं 10 रुपये 15 रुपये लीटर तक गिरे हैं केंद्र सरकार के कदमों के बाद। लेकिन अभी भी इनके रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो स्थानीय प्रशासन ने, गाज़ियाबाद प्रशासन ने, जो गाज़ियाबाद के तेल कारोबारी हैं, होलसेलर्स जो हैं, खाद्य तेल जो एसोसिएशन है, उसके साथ मिलकर एक योजना शुरू की और उसके तहत जो है लगभग होलसेल के जो रेट हैं खाने के तेल के, उसी रेट पर अलग अलग लोकेशंस पर 14-15 लोकेशंस पर सस्ता खाने का तेल मुहैया कराने की योजना शुरू की है। इस योजना के अंदर सरसों का तेल जो आपको इस समय लगभग 195 या 200 रुपये लीटर के आसपास मिलेगा, इस योजना में जो है 175 रुपये लीटर मिल जाएगा। रिफाइंड सोयाबीन तेल ये आपको लगभग 155-60 के आसपास मिलेगा आमतौर पर बाज़ार में, लेकिन इस योजना के तहत 135 रुपये लीटर इसको दिया जा रहा है। और पाम ऑयल जो है वो 120 रुपये लीटर दिया जा रहा है। अब जैसे ही गाज़ियाबाद के लोगों को इसके बारे में खबर लग रही है, चाहे अखबार के माध्यम से या इस तरह के जो बैनर लगे हुए हैं दुकानों में, बाज़ारों में, इसके माध्यम से, तो क्योंकि 20 रुपये लीटर जो है ये अच्छा खासा मार्जिन होता है, तो लोग जो हैं तुरंत ये सस्ता खाने का तेल, चाहे सरसों का तेल हो चाहे ये रिफाइंड तेल हो, उसको तुरंत ही खरीदने पहुंच रहे हैं। एक तो अपना नाम बता दीजिए जी। रफ़ी। हाँ जी, रफ़ी हुसैन। रफ़ी हुसैन, कहाँ रहते हैं जी? ये संजय नगर। संजय नगर में। तो ये बताइए क्या पढ़ के या क्या आपको पता लगा जो आप यहाँ आए और क्या लेने आए? नहीं, हम तो इसी के लिए आए थे। हमें आज पेपर में पढ़ा था हमने कि आज गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये रेट निर्धारित किए गए हैं। हाँ, तो हम यहाँ चले आए लेने। अच्छा, तो थोड़ा बताइए कि किस तरह से महंगे खाने के तेल से आप त्रस्त अभी तक हैं, जो आप ढूंढते हुए आए होंगे यहाँ पर? हाँ, बहुत त्रस्त है। बहुत इतना महंगा है, तभी तो हम इतना दूर चल के आए। हाँ, यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से है करीब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर आप लेने आए। जबकि आपके घर के आसपास तो तेल मिलता ही है। हाँ, तो मिलता है, तो वहाँ 210 रुपये का मिल रहा है, यहाँ 175 का है, तो अच्छा। 35 उसके हिसाब से सेविंग है हमारी, तो हम वो ले रहे हैं। और ये भी जो है 250 का है। हाँ। रिफाइन, और रिफाइन यहाँ 135 में मिल रहा है। हाँ, इसलिए जो है यहाँ तक आए। ठीक है, तो आप क्या काम करते हैं आप? अब तो रिटायर्ड आदमी हैं। अच्छा, तभी तो ढूंढते हुए आए यहाँ तक। हाँ जी। हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए। एक तो नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं जी? नेहरू नगर। नेहरू नगर, गाज़ियाबाद। हाँ जी। ठीक है, क्या काम है जी आपका? हम रिटायर बंदे हैं जी। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा बताइए कि इसके बारे में, योजना के बारे में कैसे पता चला? हमें अच्छा लगा है। पहले हम 200 करीब ले जाते थे। हाँ। 250 का मिला, 25 रुपये फ़ायदा है। हमें तो जहाँ 10 रुपये बचेंगे वो ये फ़ायदेमंद होएगा ना। हाँ। तो वही लिया हमने, तो इसलिए हमें सही लगा। हम यही ले जाते थे पहले भी यहीं से। तो पिछली बार कितने सरसों का तेल कितने का पड़ा था आपको? यही पड़ा था 200 करीब। 200 करीब। हाँ जी। अभी भी मतलब कहीं आपने पता किया हो या पता लग रहा हो आपको? ना, हम यहीं से आते हैं, 200 यही ले जाते हैं यहीं से। अच्छा, तो पिछली बार लगभग 200 का पड़ा था आपको? हाँ जी, अब 175 का पड़ा है। अच्छा, बस तो फिर ठीक है, 20-25 रुपये बच गए आपके। बाकी पाम रिफाइंड ये भी सस्ता है, यही ले जाएंगे। अच्छा, एग मार्क है, एग मार्क है, गवर्नमेंट एग मार्क मिला हुआ है। हाँ, वही मैं गवर्नमेंट ने वेरीफाई करने के लिए रेट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसीलिए क्या तो इसका ये जैसे एक लीटर गिर रही है और हम इसका पीपा लेते हैं तो फिक्स है। 1 लीटर ले क्या कितना बिल है? लगेगा 175 रुपये। फिर गवर्नमेंट ने पहले ही इसको कम कर रखा है। सरसों का तेल, रिफाइंड तेल अगर 20 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा तो ग्राहक तो खुश होगा ही। अब जब ग्राहक की आवक हो रही है तो रिटेलर भी खुश है और बता रहे हैं कि इसकी डिमांड जो है वो शुरू होते के साथ ही, बल्कि शुरू होने से पहले ही, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गई, इस वजह से बहुत अच्छी डिमांड इस योजना के तहत खाने के तेल की आ रही है। ये बहुत अच्छी पहल है और जैसे मीडिया ने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करा है, तो लोग टूट के पड़ रहे हैं जी। मैं वर्ड यूज़ करूँगा, टूट के पड़ रहे हैं। हाँ। किसी वजह से आज हम लेट हो गए काउंटर लगाने में, स्टाफ हमारे पास शॉर्ट था छठ पूजा की वजह से, तो लोग हमसे पहले पहुँचे खड़े थे कि आपका नाम आया जी, आप हमें सस्ते रेटों में रिफाइंड दीजिए। लोग हमसे पहले खड़े थे और हमारी तैयारी उस हिसाब से हम कहेंगे पीछे थे।
गाजियाबाद खाद्य तेल एसोसिएशन यानी कि वो थोक कारोबारी जो इस योजना को चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि लोग इस चक्कर में ना फंसें कि सस्ता मिल रहा है तो ब्रांड अच्छा नहीं होगा। उनका ये कहना है कि अच्छी क्वालिटी का तेल वो सस्ते दामों पर, थोक दामों पर मुहैया करा रहे हैं। हमने इसमें गाजियाबाद में 14 काउंटर अभी सेलेक्ट करे हैं, विभिन्न जगह पर पूरे गाजियाबाद को कवर कर रहे हैं। अच्छा। और अभी ऐसा लगता है कि अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हम और जगह भी काउंटर बढ़ाएंगे। हम इसको 30 काउंटर तक ले आने की सोच रहे हैं। अच्छा। जिससे कि जनता को उचित रेट पे, कम रेट पे सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम ऑयल मिल सके। हमारा मेन ध्येय ये है कि इसमें महंगाई जो है लोगों को सस्ता माल मिले। तो इसलिए हम उच्च क्वालिटी का माल दे रहे हैं। सरसों तेल में भी हम एगमार्क ग्रेड का माल दे रहे हैं 175 रुपये में। हम कच्ची घानी दे रहे हैं, पक्की घानी नहीं दे रहे हैं। सोयाबीन भी हम अच्छी कंपनी का दे रहे हैं, जैसे रुचि सोया का है ये। पाम ऑयल भी दे रहे हैं। तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहेगा शासन का, प्रशासन का सहयोग करके जनता को कम रेट पे माल उपलब्ध कराएं। दो बातें हैं। पहली ये कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब होलसेल में दाम बढ़ते हैं तो लगभग उसी तेज़ी के साथ रिटेल में भी दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब होलसेल में दाम कम होते हैं तो उस तेज़ी के साथ रिटेल में दाम कम होते हुए नहीं दिखाई देते। और दूसरा, गाजियाबाद प्रशासन को लगता है कि खाने के तेल के होलसेल के दाम और रिटेल के दामों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए रिटेलर्स पर दबाव बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। गाजियाबाद से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।